दूसरे ने उसके साथ क्या किया, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो, अपने भाई बंदियों का दास हो। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, कनान शेम का दास हो। सुनो, यही से चालू हुआ, बड़े की आशीष छुटका ले लेता है। इससे पहले उन्हें के लिए परिश्रम करना पड़ता, छोटा यूं ही कूद कर आ जाता है। क्या है, बड़ा छोटे का दास हो। वही श्राप के आज भी चल रहा है, आज भी वो चल रहा है। छोटा आशीष ले लेता है, एक लाना है घेऊन देना, मम्मी पप्पा बोला नहीं के मेरा सामूल लगा राखी बोलती एक लाना ही करे पहले, छोटा यूं आशीष है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि ये आशीष और श्राप आज भी लगा है। शेम का परमेश्वर के ऊपर धन्य है और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर ये व्यक्ति वंश फैलाए जिन्होंने लाज ढापी, बोले तेरा वंश फैल जाएगा। अब सुनो, कितने साल हो गए बच्चा नहीं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, दासों को उनकी पत्नियों को 12 साल हो गए बच्चों की। इनके जो वंशज निकले ना, इनके जो वंशज निकले, आपके पुरखाओं में से वो हम जो कनान का पिता है, वही वो आपका पूर्वज है, वही वो आपका पूर्वज है। आप उस पुरखाओं के अपना अधिपति हो, जिनको बच्चों के लिए परिश्रम करना पड़ता है। परंतु जो ये का वंश है और जो शेम का वंश है, दिखाए उसका वंश फैलाया जाए। माँ के भी नहीं, एक माँ का 3 आ गया, झाले किती झाले, 6 या 5 वेळे हे अच्छा एक व्यक्ति वंश से ले लो परमेश्वर का, और जिनको नहीं हो रहा है इस श्राप के वजह से उनकी कोख बनी है। इस श्राप को तोड़ना पड़ेगा बार बार पश्चाताप करके। जो अपने पापा को नंगा देखकर लोगों में बताया, वो श्राप आज भी। और साइंटिस्ट बता रहे हैं कि जिस नगर में वो रहते थे, जिस शहर में वो रहते थे, आज भी वहां पर घास भी नहीं उग रही है। 5 बनाए, किसको बच्चे नहीं होते, कोई रहने कोई नहीं देखता, शादी नहीं होती, वहां घास भी नहीं उग रहा है। ऐसा ही बांझ भूमि है वो। लू का श्राप परमेश्वर से अटैच में था। सुनो, दूसरा, पहला मूसा में बोलने से, लू के विरोध में बोलने से श्राप, 5पन, वो भूमि बंजर, वो घराना बंजर, मर जा रहे, मरंगे लगला भाई, अरे वो हमसे है। यीशु के बच्चे वो जादू करना भी नहीं लगता, जादू करना वो देने वाले दे देने विचार को चाहता, जिंदा कसी है, चांगली दिसत आहे, वैसे नहीं, और अभिषेक पड़े, कुछ नहीं होगा। सुनो, लू का वो श्राप आपका उस नगर में और उस आम वंशियों पर चल रहा है। मुझे इसमें और गहरा में नहीं जाना। तीसरा उदाहरण, बात पर मैं वही हूँ, 1 शमूएल 16:22, मेरे अभिषिक्तों को नाचो, मेरे नबियों की हानि ना। चलो तीसरा उदाहरण, दाऊद, दूसरा शमूएल 6:16 पर। यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकल ने खिड़की से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन पूछ डाला। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात समूह में रखा जो दाऊद के लिए खड़ा कराया था। तब दाऊद ने अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए दौड़
मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उगाड़े हुआ था, जैसा कोई निकम्मा अपने तब उगाड़े रहता है, तब क्या ही प्रताप देख पड़ता है। बस सुनो, तीसरा उदाहरण दूसरा शमूएल 6:16, उसमें दाऊद के नाम से उसके नगर का नाम पड़ा दाऊदपुर में दाऊद राजा अपने परमेश्वर के संदूक को जो उस स्थान को बनाया वहां लाने के लिए सारे लोगों के साथ गया और अब परमेश्वर के संदूक को लेकर आ रहा। और जब परमेश्वर के संदूक को लेकर आते समय वो निकल आया दाऊदपुर के, और निकल पता है कौन थी? निकल शाऊल की बेटी दाऊद के साथ पत्नी थी, पत्नी और वो अपनी ही दाऊद के ही राजमहल से खिड़की में बैठी थी और वो देख रही थी। और दाऊदपुर में परमेश्वर का संदूक आया और दाऊद आगे राजा था, उसको वस्त्रों का ख्याल नहीं है, हो सकता है अपने ऊपर को कपड़ा सम्मान के समान निकाला हो, जवान था, जोश था, हो सकता है सम्मान के समान निकाल कर बोला मुझे भूल गए मेरे राजा जी की। और मम्मी को देख रही, राजा है क्या है? अरे ऊपर के कपड़े निकाल दिया। हाँ, तब शाऊल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सन्मुख नाचका रहा था। किसको नानिया में नाचका रहा था, संगल में नाच रहा था यहोवा के महफिल में। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, कितना तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा,